आज विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के एमएलसी और सदन में सचेतक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे आशुतोष ने उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों की ऑनलाइन हाजिरी का कड़ा विरोध किया। उन्होंने स्कूलों में शिक्षकों की कमी और शिक्षा मित्रों तथा अनुदेशकों के महत्व पर भी विशेष जोर दिया। आशुतोष सिंह ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में कोई भी कर्मचारी ऑनलाइन हाजिरी नहीं दे रहा है तो शिक्षकों के साथ यह दोहरा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। उन्होंने इस मुद्दे को विधान परिषद में खुलकर उठाया, जिसे सदन में बड़ी गंभीरता से सुना गया और उन्होंने अपनी बात तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत की। लखनऊ से राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जब भी शिक्षा के गिरते हुए स्तर की चर्चा होती है तो बहुत गंभीर बड़ी बड़ी बहसें होती है और बहस के बाद अंतिम में जो निर्णय निकलता है वो निर्णय ये निकलता है कि सारा ठीक रहा, शिक्षकों के ऊपर फोड़ दिया जाता है। आज राजनीतिक दबाव, संसाधनों के अभाव और स्वयं की उपेक्षा के बावजूद भी बेसिक का जो शिक्षक होता है, प्राथमिक शिक्षक होता है, और जो प्राथमिक विभाग के जितने भी, चाहे शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, मान्यवर आपसे कहना चाहते हैं वो जनगणना, आर्थिक गणना, बाल गणना, पशु गणना, पल्स पोलियो पिलाने से लेकर मतदाता सूची तैयार करने से लेकर मतगणना कराने और चुनावी ड्यूटी तक। अभी कोरोना के पीरियड में बहुत सारे हमारे ऐसे साथी थे जिनकी जान चली गई हमारे, लेकिन सबसे ज्यादा अविश्वास अगर किसी को है तो इस सरकार को उन पर अविश्वास है। मान्यवर, मैं मान्यवर कहना चाहता हूं कि जब आप इतने ईमानदारी से जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और पूरा जो शिक्षा विभाग काम कर रहा है, तो उनको लगातार अगर किसी ने परेशान किया तो इन अधिकारियों ने किया। और अधिकारियों ने इसलिए किया मान्यवर बेसिक के, क्योंकि जितने ऐप ये ला रहे हैं इन ऐप में इनका बड़ा लंबा चौड़ा कमीशन भी फिक्स है। आपसे मान्यवर कहना चाहते हैं, अभी ऑनलाइन अटेंडेंस की बात चल रही थी। खराब मौसम, खस्ता हाल सड़कें, यातायात के साधन अगर नहीं ठीक से मिल रहे हैं तो इस अब हर एक ऑनलाइन उपस्थिति की प्रणाली को समाप्त किया जाना जनहित में, शिक्षक के हित में बहुत ज्यादा आवश्यक है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी नियमावली 1956 और बेसिक शिक्षा विभाग परिषद नियमावली 1972 के संशोधित 1982 के विरुद्ध है। जब प्रदेश के किसी भी विभाग में ऑनलाइन उपस्थिति नहीं है मान्यवर, तो आप सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग पे ही ये लागू क्यों कर रहे हैं। परिषदीय स्कूल में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की फोटो युक्त उपस्थिति बाल अधिकार अधिनियम के भी विरुद्ध है मान्यवर। और ऐसे नियम विरुद्ध कार्य आप प्राथमिक के विद्यालय के शिक्षकों से कराना चाहते हैं, ये सरकार कराना चाहती है मान्यवर, इसके खिलाफ हम सब लोग हैं। मैं साथ ही साथ मान्यवर कुछ मांगे उनकी हैं, आप शिक्षकों से काम कराइए, शिक्षक काम करने को तैयार है। और आप बस उनके कुछ मांगे हैं कि शिक्षकों के लिए 15 CL और 15 हाफ CL की व्यवस्था की जाए, 30 वर्ष प्रति वर्ष 30 EL दे हो, राज्य कर्मचारी का दर्जा उसको दिया जाए, कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए, MDM। माननीय आशुतोष जी, ज्यादा समय ना लें तो अच्छा रहे। जल्दी कर दूंगा सर। हाँ, जल्दी करिए। MDM की MDM से प्रधानाध्यापक को मुक्त किया जाए, पदोन्नति की प्रक्रिया जो है शुरू की जाए, विद्यालय की अवधि के पश्चात बैठकों का आयोजन न किया जाए, माध्यमिक की भांति सभी शिक्षकों के चयन वेतनमान के अंतर्गत 12 वर्ष की सेवा पर प्रोन्नत वेतनमान प्रदान किया जाए, शिक्षा मित्र और अनुदेशक को शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाए, साथ ही साथ पुरानी पेंशन लागू की जाए। मान्यवर, मैं सबसे पहले जो बात कहना चाहता हूं कि 1999 में, जब 1999 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उस समय देश और प्रदेश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी मान्यवर। उस समय सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो गरीब, जो गांव में गरीब किसान का बच्चा पढ़ता है उसको पढ़ाने के लिए शिक्षक की व्यवस्था कर पाए, उसको वेतन दे पाए। तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षा मित्रों ने अपने आप को संभालने का काम किया। इस शिक्षा व्यवस्था को संभालने का अगर किसी ने काम किया तो शिक्षा मित्रों ने किया। 1450 रुपयों में शिक्षा मित्रों ने अपनी शुरुआत की थी। मान्यवर,
गरीब मजदूर किसान का बच्चा जो देश का भविष्य है, उस देश के भविष्य को दिशा और दशा देने का काम अगर किसी ने किया था तो शिक्षा मित्रों ने किया था। और मात्र 1450 रुपए जब शुरुआत हुई और आज लगभग 25 साल बाद भी उनको मात्र 10,000 रुपए ही मिल रहा है। मान्यवर, जो हमारी सरकार थी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको नियमित करने का भी काम किया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग चले गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमारी जो व्यवस्था थी वो पूरी नहीं हो पाई, प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई थी। और जब चुनाव चल रहे थे तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार रैलियों में ये बात कही कि शिक्षा मित्रों को सरकार शिक्षा मित्रों के साथ खड़ी है। इसका मतलब ये था कि वो अध्यादेश लाएंगे और शिक्षा मित्रों को नियमित करने का काम करेंगे। मान्यवर, इतने साल बीत गए लेकिन अभी तक सरकारों ने कभी, इस उत्तर प्रदेश और देश की सरकार ने कभी शिक्षा मित्रों के बारे में सोचने का काम नहीं किया। टेट सुपर टेट की परीक्षा पास होने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिली है। मान्यवर, 6 जनवरी 2019 को सुपर टेट की परीक्षा हुई और मान्यवर सुपर टेट की परीक्षा हुई, कट ऑफ 40-45 था, उसको बढ़ा दिया कि ज्यादा शिक्षा मित्र ना आ जाए, 60% कर दिया। आप सोच लीजिए मान्यवर, हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये बात कही है कि कभी खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। और आप समझिए कि एग्जामिनेशन लेने के बाद भी कट ऑफ चेंज कर दिया। इस सरकार ने शिक्षा मित्रों के साथ किस तरह से घोर अत्याचार सरकार कर रही है। वहीं बात मान्यवर बेसिक शिक्षा विभाग के हम अनुदेशकों की भी करना चाहते हैं। अनुदेशकों की बात इसलिए करना चाहते हैं कि आज प्रदेश के 27,000 से ज्यादा अनुदेशक मात्र 9,000 रुपए में अपनी सेवा दे रहे हैं। हमें और आपको मान्यवर ये सोचना होगा कि 9,000 रुपए में अपना गुजारा भत्ता कैसे करेंगे। कई बार हम लोगों ने स्थानांतरण की बात कही, स्थानांतरण के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम किया। जब घेरने का काम किया तो एक बार तो स्थानांतरण कुछ लोगों का किया, एक लिस्ट तो निकाल दी, लेकिन उसके बाद सारी लिस्टें इन्होंने रोकने का भी काम किया है। अभी इन लोगों का कोई स्थानांतरण नहीं किया जा रहा। मान्यवर, जहां एक व्यवस्था और अनुदेशकों के साथ है कि 100 से कम बच्चे होने पर अनुदेशकों की नियुक्ति नहीं होती है, तो 100 से कम बच्चे वाली जो ये व्यवस्था है, इससे भी अनुदेशकों को मुक्त करने का काम सरकार को करना चाहिए। और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि अनुदेशकों को और शिक्षा मित्रों को शिक्षकों के समान उनको नियमित करने का काम सरकार करे। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से सरकार का ये भेदभावपूर्ण व्यवहार है, इससे पूरा का पूरा प्रदेश, चाहे वो शिक्षा मित्रों के साथ हम सब खड़े हैं और अनुदेशकों के साथ खड़े हैं। इसलिए आज की इस कार्रवाई को रोककर हम चर्चा कराए जाने की मांग करते हैं। ठीक, माननीय सदस्य मान सिंह जी।